तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो इन्वर्टर फ्रिज होता है सिंगल डोर का, उसके अंदर कौन से पार्ट लगे होते हैं और वो पार्ट कहाँ पे लगे होते हैं। बिल्कुल हम विस्तृत से बात करेंगे और उन पार्टों को दिखाएंगे फ्रिज के अंदर कि हाँ वो पार्ट कहाँ पर और कैसे लगे होते हैं, और इन्वर्टर फ्रिज के अंदर क्या क्या लगा होता है, सब कुछ हम बारीकी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, सिंगल डोर का फ्रिज है, इन्वर्टर टाइप है, समझ रहे। इसका जो यहाँ पर स्टिकर था ना, स्टिकर यहाँ पर हमारा निकल चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर की साइड से समझेंगे कि इसके अंदर इन्वर्टर जो फ्रिज होती है सिंगल डोर की, उसके अंदर क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, समझ रहे। जब इसके गेट को आप ओपन करेंगे ना, तो अंदर आप देख रहे हैं कि जैसा आपका नॉन इन्वर्टर फ्रिज होता है वैसे इन्वर्टर फ्रिज के अंदर सारे फंक्शन दिखाई। यहां पर देखिए, जैसे नॉन इन्वर्टर फ्रिज के अंदर डोरगास्टिक रबड़ होता है ना, यहां पर देखिए सब कुछ इसके अंदर वैसे ही लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। यहां पर आप देखिए वैसे ही क्या है, लगा हुआ है, और इसकी डोर स्विच हमारी यहां पर देख रहे हैं ना, इसकी क्या है, डोर स्विच है। और यहां पर आप देखेंगे तो सब कुछ सामान वगैरह रखने के लिए होता है। ये जो ट्रे होता है इसके अंदर अंडा वगैरह आप क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबल तौर पे रख सकते। ठीक है, और ये जो हमारा चिल्लर ट्रे होता है, देखिए जो एवापोरेटर होता है, ये हमारा क्या होता है, एवापोरेटर। फ्रिज के अंदर जो ठंडा करने वाला भाग होता है यही होता है, यही वो भाग होता है जो कि पूरे फ्रिज के अंदर कूलिंग का काम करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा एवापोरेटर होता है जो कि प्लेट टाइप एवापोरेटर लगता है, और उसके आगे का ये जो कवर होता है, और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर थर्मोस्टेट होता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, थर्मोस्टेट होता है। यहाँ से हम अपने फ्रिज की कूलिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। सब कुछ मेंशन भी होता है कि हम मानसून में कितना रखना है, समर में कितना रखना है, तो यहाँ से आप सीधे पढ़ करके काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बर्फ का स्तर, फ्रीजर जोन, यानी सब कुछ यहाँ पर डायग्राम सब कुछ लिखा होता है, तो यहाँ पर पढ़ करके हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा उसका जो सैमसंग का जो सब गाइडलाइन है ना, बार कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बात करते हैं कि ये जो एवापोरेटर है, एवापोरेटर के नीचे जो ट्रे लगती है ना, देख रहे हैं ना, ये जो ट्रे लगते हैं इसको चिल्लर ट्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिल्लर ट्रे कहा जाता है। इसका काम होता है कि यहाँ पर बर्फ बनती है, तो जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर पानी का रूप धारण कर लेती है। तो जब ये बर्फ, कोई भी बर्फ होगी, जब पिघलेगी तो जब पानी बनेगा ना, तो पानी सीधे हमारे ट्रे पे गिरता है, समझ रहे ना। जब ये ट्रे पे गिरता है तो ट्रे के नीचे देखेंगे तो एक तो होल बना होता है, समझ रहे ना। यहाँ पर क्या होता है, होल होता है, देख रहे हैं ना। और यहाँ से पानी हमारा सीधे पीछे की साइड में हमारा निकल जाता है, समझ रहे ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके नीचे अगर ट्रे को हम नहीं लगाते हैं, इस ट्रे को हम नहीं लगाते हैं, तो वहां से जो इसका पानी जो बनता, बर्फ पिघल करके जो पानी बनती है, तो यहाँ पर जो भी सामान मर रखते हैं उसके ऊपर जाकर के पानी क्या हो जाता है, गिर जाता है, और सारी सामान यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो ये एवापोरेटर का पानी यानी जो बर्फ यहाँ पर बनेगा, जब वो पिघलेगा तो सीधे इस ट्रे पे गिरेगा और ट्रे से बाहर की साइड में निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम खोलेंगे इस प्रकार से, तो ट्रे हमारा चिल्लर ट्रे आसानी से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और चिल्लर ट्रे जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि थर्मोस्टेट की जो पूंछ होती है, समझ रहे हैं ना। ये देखिए थर्मोस्टेट की क्या होती है, पूंछ होती है, और यहाँ पर हमारा इसको लॉक होता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इसके क्या होते हैं, लॉक होते हैं। इस लॉक के अंदर इस एवापोरेटर से हमेशा क्या होती है, अटैच होती है, इस प्रकार से, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको लगा दिया, ठीक है ना, खट से आवाज आएगी। और हमेशा इसी प्रकार से एवापोरेटर में ऐसी जो थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, यहां से ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर थर्मोस्टेट थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना। यहाँ पर थर्मोस्टेट की जो पूंछ है सीधे यहाँ पर आई हुई है, देखिए हमारा एवापोरेटर से सीधे यहाँ पर हमने टच कर दिया, जो कि अभी निकले हुआ था। और इसका जो बल्ब है, देख रहे हैं ना, इसका क्या है, बल्ब है, और बल्ब के ऊपर का एक कवर है, समझ रहे, बल्ब के ऊपर का क्या है, एक कवर है, समझ रहे ना। तो इसको आप यहाँ पर लगा देंगे, अगर निकालना होगा तो सीधे यहाँ से हम सीधे निकाल लेंगे और हमारा बाहर की साइड में निकल जाएगा, समझ रहे ना। तो देखिए अब इसके बाद अगर ट्रे को लगाना हो तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रे को फिर से वैसे ही हम ले जाकर आसानी से ट्रे हमारा जाकर के लग जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जैसा आपका इन्वर्टर फ्रिज के अंदर जो चीजें दिख रही है ना, वही चीजें होती है नॉन इन्वर्टर फ्रिज के अंदर, समझ रहे, कुछ फर्क नहीं होता है। चलिए पीछे की साइड में हम आपको बताते हैं। तो पीछे की साइड में जब हम आपको आएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर देखिए, जब हमने पीछे की साइड में आ गया तो देखिए कि इसके अंदर पीछे की साइड में कुछ ऐसा चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो एवापोरेटर का जो पानी होता है ना, जो हमने होल दिखाया था, तो सीधे इस ट्रे के अंदर गिरता है। कहां गिरता है, इस ट्रे के अंदर गिरता है, और इस ट्रे में आकर के पानी हमारा स्टोर हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से दो काम करता है, दूसरा तो पानी यहाँ पर पूरा चले जाती है, जो बर्फ पिघलती है पानी बन करके, और दूसरा जब पानी इसके अंदर रुक जाता है ना, तो जो हमारा कंप्रेसर नीचे होता है,
जो पानी ठंडा होता है और जब कंप्रेसर चलता है तो गर्म होता है, तो इसकी जो उष्मा होती है ना ठंडे की तरफ भागती है, तो कंप्रेसर का जो तापमान होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। समझ रहे ना। और इसके बाद देखेंगे तो इसके अंदर पाइपें वगैरह सब वैसे ही लगी हुई हैं, देख रहे हैं ना। ये हमारी जो पतली पाइप होती है, डिस्चार्ज पाइप होती है, जो कि कंडेंसर में गई है, और यहाँ पर देख रहे हैं कंडेंसर दिखाई नहीं दे रहा है ना, मतलब है कि इसके अंदर जो कंडेंसर है अंडरग्राउंड कंडेंसर दिया गया है। समझ रहे ना, यानी अंदर इसके बॉडी के अंदर ही कंडेंसर को सेट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से देखिए कंडेंसर से यानी कि सक्शन डिस्चार्ज लाइन से हमारी गैस निकल करके सीधे कंडेंसर में जा रही है, और कंडेंसर से फिर हमारा ये वापस हो रही है, और हमारा क्या जा रहा है, फिल्टर लगा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारा यहाँ पर क्या लगा है, फिल्टर लगा है, और फिल्टर से फिर हमारी कैपिलरी से हो करके गैस यहाँ पर देख रहे हैं कि अंदर की साइड में जा रही है, और वहां से फिर हमारी गैस देख रहे हैं कि सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर में हमारी आ जा रही है। समझ रहे ना, यानी ये सक्शन पाइप है, सक्शन लाइन यहाँ से हमारी कंप्रेसर के अंदर आ जा रही है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसकी चार्जिंग पाइप यहाँ पर बनाया गया है। समझ रहे ना, ये क्या बनाया गया है, चार्जिंग लाइन है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, गैस वगैरह सब चार्ज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ये भी क्या हो रही है, पिंच हो गई है, किसी ने इसको दबा दिया है, तो इसको हम सही कर लेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इन्वर्टर फ्रिज के अंदर कुछ ऐसा डब्बा लगा होगा, क्या लगा होगा, डब्बा, और इस डब्बे के अंदर होगी पीसीबी। समझ रहे ना, तो इस पीसीबी को हम आपको खोल के दिखाते हैं। समझ रहे ना, और इस ट्रे को निकालना होगा। इससे पहले अगर इस ट्रे को निकालना होगा तो पीछे कुछ ऐसे स्क्रू दिखाई देंगे, तो इस यहां पर हम स्क्रू ड्राइवर को डालेंगे। देखिए इस स्क्रू ड्राइवर से हम क्या करेंगे कि यहां से इसको ट्रे को बड़ी आसानी से आप निकाल करके इसके अंदर साफ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप निकाल लेंगे ना तो अंदर देखेंगे तो कुछ पूरा स्पेस मिल जाता है, पूरा जगह मिल जाती है, और कंप्रेसर हमारा पूरा यहां पर कंफर्टेबल तौर पे दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब हम यहां पर पीसीबी को थोड़ा यहां से खोलते हैं, तो यहां को फटाफट खोल लेंगे, तो यहां से हम इस डब्बे को बाहर कर लेंगे। ठीक है, यहां से डब्बे को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और जब इस डब्बे को हम बाहर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी कुछ स्क्रू लगा हुआ है। क्या है, लगा हुआ है, और कुछ भी इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इस स्क्रू को भी हम क्या करते हैं कि खोल लेते हैं। स्क्रू को भी क्या कर लिया, खोल लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि यहां से हम ओपन करेंगे। ठीक है, इस यहां पर ये लॉक होते हैं, बॉडी में थोड़ा सा क्या होता है, इसमें लॉक होता है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। लॉक थोड़ा टाइट होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़ेगा। और जब इसको आप खोलेंगे ना तो अंदर की साइड में देखेंगे कि ये आपको दिखाई दे देगी पीसीबी इसकी, देख रहे हैं ना, इसकी क्या है, पीसीबी है, और पीसीबी इसमें दो पीसीबी दिख रही है। कितने पीसीबी, दो पीसीबी दिख रही है। समझ रहे हैं ना, किसी फ्रिज में एक ही पीसीबी होती है, लेकिन इसमें आपको दो पीसीबी दिख रही है, यानी दोनों का काम वही होगा जो कि एक पीसीबी का काम होता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपका ये छोटी वाली पीसीबी है और हमारा बड़ा वाला पीसीबी है। समझ रहे हैं ना, अब इतनी बड़ी पीसीबी इन फ्रिजों को चलाने के लिए होती है, और इसके अंदर ये जो पीसीबी लगती है ना, इसका मेन काम होता है इस कंप्रेसर के पावर को कंट्रोल करना। समझ रहे हैं ना, इस कम पावर पे भी इन्वर्टर टाइप जो हमारे कंप्रेसर होते हैं बड़ी आसानी से चल जाते हैं, और इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, यानी इनके पावर को सिर्फ कम करने के लिए हमारा इस कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहां पर देख रहे हैं। समझ रहे हैं ना, तो इतनी बड़ी जो पीसीबी आपको दिखाई दे रही है फ्रिज के अंदर ना, ये इन्वर्टर फ्रिज के अंदर, तो ये पीसीबी सिर्फ इस कंप्रेसर को चलाने के लिए होती है, और इसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो पीसीबी में जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सिर्फ कंप्रेसर के पावर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, जिससे हमारा कंप्रेसर क्या होता है, कम पावर पे बहुत ही आसानी से काम करता है। समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी भी बिजली रहेगी, यानी 90 वोल्टेज से लेकर के 150 तक भी वोल्टेज हमारे पास आते हैं, तो ये जो पीसीबी होगी बड़ी आसानी से इस कंप्रेसर को क्या कर देगी, चला लेगी। और कम पावर पे जब हमारा कंप्रेसर चलता है ना, तो बिजली का बिल बहुत ही कम आता है। इसीलिए जितने भी टेक्नोलॉजी आ रही है सब इन्वर्टर टाइप पे आ रही है। इसका नहीं कि जो कंप्रेसर है ये डीसी कंप्रेसर होता है, कुछ लोग इसको डीसी कंप्रेसर भी कहते हैं, और हमने भी कई वीडियो में इसको डीसी कंप्रेसर बताया है। लेकिन एक्चुअली अगर बात किया जाए ना, तो ये जो हमारा कंप्रेसर होता है ना, एसी सप्लाई से ही कार्य करता है। समझ रहे हैं ना, किससे कार्य करता है, एसी सप्लाई से कार्य करता है। और इसको सभी कार्य कराने के लिए इसी पीसीबी के अंदर जितने भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यदि यहां पर आप देखिए थोड़ा नजदीक हम आएंगे तो इसमें देखेंगे कि इसकी मेन लीड है, देख रहे हैं ना, इसके क्या है, मेन लीड है, और मेन लीड के अंदर देख रहे हैं कि यहां पर आपको इसके जंक्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, जंक्शन। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन लीड की जो पावर होती है ना, वो जाती है आपकी छोटी पीसीबी में, और इसके बाद यहां से पावर हमारा आउट होकर के ऊपर की साइड में जाती है, और कुछ हमारी बड़ी पीसीबी में चली जाती है। ठीक है, देख रहे हैं ना कि यहां से जो तार आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहां से जो तार दिखाई दे रहे हैं, ये सीधे तार हमारे सीधे ऊपर की साइड में जा रहे हैं। तो आपको पता होता है कि सिंगल डोर फ्रिज के अंदर आपको अंदर तीन ही चीजें दिखाई देंगी। समझ रहे हैं, कितने चीजें, तीन चीजें दिखाई देंगी, और तीन ही चीजों पर
तीन ही चीजों पे हमारे वायर गए हैं। तो दो तो इसमें से तार हमारा होगा ना थर्मोस्टेट पे गया होगा, एक से सप्लाई इन हो रही है और दूसरे से आउट हो रही है, समझ रहे ना। और दो बच गए दो तार, टोटल 4 तार जा रहे हैं। तो दो तार जो बच गए ना, एक तो आपका चला जाएगा डोर स्विच के पास में और एक तो बल्ब के पास चला जाएगा, समझ रहे ना। तो टोटल आपको 3 ही पार्ट लगते हैं और 3 पार्ट में इन्वर्टर में आपका ये जो वायरिंग 4 वायर जाता है, समझ रहे ना। कितने वायर जाते हैं? 4 वायर जाते हैं, ठीक है। तो जब हम वायरिंग की वीडियो बनाएंगे ना तो आपको सब कुछ विस्तृत से क्या करेंगे, बता देंगे कि हाँ इसके अंदर कितने पार्ट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप देखिए कि हमने यहां पर देखिए मेन न्यूट्रल फेस सबसे पहले छोटी वाली पीसीबी में गया है, ठीक है। और इसके बाद हमारा आउट होकर के बड़ी पीसीबी में और कुछ ऊपर चला गया है। तो बड़ी पीसीबी में देखिए कुछ, छोटी पीसीबी में कुछ जैक लगा हुआ है ना, तो इसको अगर निकालना हो तो यहां पर देखेंगे कुछ लॉक होता है, समझ रहे हैं। यहां पर क्या होता है? लॉक होता है। इस लॉक को आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से पकड़ करके और बड़ी आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, समझ रहे ना। ये लॉक हमारा बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, बाहर की साइड में आ जाते हैं। और यहां से आप चाहेंगे तो यहां से भी निकालना चाहें तो यहां से इसके भी लॉक हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसके बाद इस डब्बे को निकाल करके यहां से आप सब कुछ क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। आपकी दोनों पीसीबी यहां पर देख रहे हैं कि हमारी डब्बे से क्या हो गई है, बाहर आ गई है। और इसके सारे तार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ जो नए टेक्नीशियन होते हैं ना, इस प्रकार से वायर देखते तो घबरा जाते हैं कि इन सारे वायरों का प्रयोग कहां पर किया गया है, इतने सारे वायर आ गए हैं, कैसे हम काम करेंगे। क्योंकि वो नॉन इन्वर्टर फ्रिज बनाए रहते हैं और नॉन इन्वर्टर फ्रिज की मात्र 3 तार दिखते हैं, ओएलपी और रिले लिखता है, ठीक है। तो इसमें से आप देख रहे हैं तो नजदीक हम थोड़ा सा आइए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इसमें से जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें से 3 तार आपको जो दिखाई दे रहे हैं सीधे सीधे हमारे कंप्रेसर में चले जा रहे हैं। देखिए यहां पर हमारा कंप्रेसर का पॉइंट लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा पुश करके और हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी ओएलपी और रिले दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि सीधे सीधे जो हमारी सप्लाई होती है ना, डायरेक्ट इसके अंदर आती है, तीनों फेसों पे हमारी सप्लाई डायरेक्ट पहुंचती है। इसीलिए यहां पर डायरेक्ट कंप्रेसर यहां पर देख रहे हैं कि अपना वर्क करता है, समझ रहे ना। यहां पर ओएलपी रिले का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ इसके अंदर ऐसा 3 पिन का आपको जैक मिल जाएगा, ठीक है। और इस जैक को बड़ी आसानी से जैसे आपने निकाला था ना, उसके अंदर ओएलपी रिले आपको नहीं दिखाई देगा, यहां पर आसानी से आप लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने देखो अब वायरिंग हमने निकाल दिया है ना, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि कौन सा जैक कहां लगेगा। तो इसमें से जो जैक रहेगा ना, जिसका रहेगा उसी जगह लगेगा, दूसरे का दूसरे जगह लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो वायरिंग खोलने के बाद घबराने की कोई बात नहीं है। और इतने सारे वायर कहां से आए हैं, इन सबकी वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा और एक एक तारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर इसमें हम बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसमें बस हम वही बता रहे हैं कि इन्वर्टर फ्रिज के अंदर क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसकी वायरिंग क्या क्या होती है और इसका तार, इतने सारे वायर कहां पर गए होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें लगाने की अगर बात आ जाएगा ना, तो जो कनेक्टर इस पीसीबी का होगा, इसमें से जो कनेक्टर इस पीसीबी के कनेक्टर का होगा उसी जगह लगेगा। और इसको आप चाहेंगे उल्टा भी लग जाए तो उल्टा भी लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने निकाला था ना, वैसे यहां पे हम कंफर्टेबल तौर पे बड़ी आसानी से हम इसको बैठा देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए बड़ा वाला पॉइंट है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये छोटा तार था ना, तो सीधे यहां पर ही लगने वाला, इस तार को जबरदस्ती हम यहां पर लेकर आएंगे तो ये तार हमारा यहां तक आएगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं दूसरा जो कनेक्टर, इसके तार हमारे दूर तक जा रहे हैं, तो दूर तक जा रहे हैं तो एक कनेक्टर के तार हमारे सीधे लग जाएंगे कहां, छोटी वाली पीसीबी में। तो इसको भी लगाने के लिए सिंपल सा होगा, यहां से लॉक को हम ऊपर की साइड में करेंगे और आसानी से ऐसे हम फंसा देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहां से जो पीसीबी आपको थोड़ा सा हिल डुल रही है ना, तो इसको अगर हम बढ़िया से सेट कर देंगे तो हिले डुलेगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर क्या हो गई है, फंस चुकी है। और अब पीसीबी का जो मेन लीड था, जैसे हमने निकाला था वैसे इसके अंदर हम क्या करने वाले, कनेक्ट कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं होता है, बस ये जो पीसीबी होती है यही पीछे की साइड में लगती है। और इसके अंदर जो वायर दिखते हैं ना, ये घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप निकाल लेंगे जंक्शन, तो जितने भी जैक होते हैं ना, ये दूसरे का दूसरे में लगते नहीं है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर फ्रिज के अंदर क्या क्या लगा होता है और कहां कहां पर कितने वायर जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।